गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग देखेंगे कि आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको फरवरी से लेके जुलाई महीने तक की रिटर्न कब तक फाइल कर देनी है ताकि आपका इंटरेस्ट बच सके, आपका लेट फीस बच सके और कम से कम इंटरेस्ट का पेमेंट जो है आपको करना पड़े इन केस ऑफ एनी डिले। मैंने आपके सामने एक सिंपल चार्ट बना रखा है हर एक टर्नओवर के हिसाब से हर एक पर्टिकुलर महीने के लिए। इन सारे डिस्कशन से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने 5 जुलाई 2020 को जो ऑनलाइन सेशन होने वाला है जिसके अंदर GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 कैसे फाइल होनी है फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को सालाना एक रिटर्न भरनी है CMP 08 के बाद जिसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई 2020। इसके अंदर लेट फीस लगेगी या नहीं, परचेज कैसे शो करना है, RCM की डिटेल्स कैसे जानी है, टैक्स उस पर जमा होना है या नहीं होना है, इन सारी चीजों का कवरेज उसमें आपको मिलेगा। साथ ही साथ GST CMP 08 जो आपने फाइल किया है उसको GSTR 4 से कैसे जोड़ा जाएगा, अगर कुछ डिफरेंस है तो कैसे आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो भी उसमें कवर होने वाला है। जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की जो रिटर्न फाइलिंग है 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर के बीच, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ITC क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट क्योंकि इंटरेस्ट का वेवर नहीं है, लेट फीस अगर लगता है तो कैसे लगेगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो सारी चीजें उसमें कवर होने वाली है। साथ ही साथ जो GST लेट फीस और इंटरेस्ट है फरवरी 2020 से लेके मई 2020 तक, उसके बारे में भी उसमें बताया जाएगा। 3 घंटे का ये सेशन है 5 जुलाई 2020। तो आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 28 जून 2020 तक अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो जाएंगे प्राइसेस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब देखिए, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो फरवरी से लेके जुलाई तक की इंटरेस्ट और लेट फीस दोनों अलग अलग तरीके से आपको चेक करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट अलग चीज हो गई, लेट फीस अलग चीज होती है। लेट फीस का वेवर दिया गया है कुछ कंडीशंस के साथ और इंटरेस्ट को रिड्यूस किया गया है कुछ डेट्स के साथ। तो यहां पर पूरी कंफ्यूजन जो है मैं दूर करने की आज कोशिश आपके साथ करने वाला हूं। यहां पर आप देख रहे हैं टैक्स पीरियड है फरवरी 2020। इसके अंदर आप देखेंगे तो पहले मैंने डाला है ड्यू डेट, यानी कि ओरिजिनल डेट क्या है, डेट विदाउट लेट फी और इंटरेस्ट। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से भी कम, 5 करोड़ से तो कम है ही है, आज हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं उसी के ऊपर। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपका क्या डेट रहेगा ताकि आपको कोई लेट फीस या इंटरेस्ट दोनों ही ना लगे। डेट विदाउट लेट फी एंड इंटरेस्ट, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है वो अलग कैटेगरी है, 1.5 से 5 के बीच में है उसकी अलग कैटेगरी है। अगर आप डेट विथ 9% इंटरेस्ट एंड लेट फीस, जो दो मैंने डेट्स बताए हैं उसको अगर आप मिस कर जाते हैं उसके बाद आप फाइलिंग करते हैं तो किस दिन तक आप फाइलिंग करेंगे या टैक्स की पेमेंट करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस्ड रेट पे रहे और लेट फीस आपको नहीं देनी होगी। और उसके बाद जो लास्ट डेट है, जो लास्ट कॉलम है, वो है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट और नॉर्मल लेट फीस कब से लगेगी, कब तक फाइलिंग करने के बाद। तो देखिए, फरवरी महीने के लिए जो ड्यू डेट है वो है 22 मार्च 2020 या 24 मार्च 2020। सर ये दो डेट्स क्यों हैं? दो डेट्स इसीलिए हैं, 5 करोड़ से कम वालों के लिए कुछ स्टेट्स के लिए 22 है, कुछ स्टेट्स के लिए 24 मार्च 2020 है। सारे महीने के लिए इसी तरीके से चलेगा, मार्च महीने के लिए 22 और 24, अप्रैल महीने के लिए 22 और 24 मई, मई महीने के लिए 22 और 24 जून, जुलाई महीने के लिए 22 और 24 अगस्त 2020। तो आपको ये ड्यू डेट्स पता होना चाहिए। ये पता क्यों होना चाहिए? इसीलिए ये पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप डेट्स को मिस करेंगे तो जो लेट फीस और इंटरेस्ट है वो इस दिन से कैलकुलेट करी जाएगी। अब अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आप चाहते हैं कि आपको लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं देना पड़े
तो फरवरी की रिटर्न आप 30 जून तक भर देंगे। नोट कर लीजिएगा सर, फरवरी की रिटर्न 30 जून तक फाइल करनी है। मार्च महीने की रिटर्न आपको 3 जुलाई 2020 तक फाइल कर देनी है अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। 1.5 करोड़ कौन सा वाला टर्नओवर? प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर। अप्रैल 20 का 6 जुलाई 2020 तक आपको फाइलिंग करना है। मई 20 का 30 सितंबर 2020 तक करना है। जून 20 का 30 सितंबर 2020 तक। जुलाई 20 का 30 सितंबर 2020 तक करना है। ये जो मैंने मई, जून और जुलाई महीने का लिखा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस रिलीज जो 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस प्रेस रिलीज के अंदर जो इंफॉर्मेशन निकल के आई थी उसके हिसाब से मैंने यहां पर लिखा है। नोटिफिकेशन का अभी हमें वेट करना है। ये 30 सितंबर 2020 का जो पीरियड है ये स्टैगर्ड मैनर में आगे पीछे 2-3 दिन का हो सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है, आपको ये मान के चलना है कि 30 सितंबर 2020 जो डेट है वो मई, जून और जुलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अब आते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से कम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फरवरी महीने की रिटर्न अगर आप 29 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फीस या कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ना रिड्यूस्ड रेट पे ना नॉर्मल रेट पे। जीरो इंटरेस्ट, जीरो लेट फीस फॉर फरवरी 2020 अगर आपकी फाइलिंग हो जाती है 29 जून 2020 से पहले। मार्च महीने के लिए 29 जून 2020 से पहले आपको फाइलिंग करना है। अप्रैल महीने के लिए 30 जून 2020 से पहले फाइलिंग कर लेना है। यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के लिए आपको 30 जून तक फाइलिंग कर देनी है, मार्च और फरवरी के अलावा। क्योंकि फरवरी और मार्च की महीने की रिटर्न 29 जून को फाइल करनी है। सर एक दिन का भी बहुत ज्यादा आपको इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्यों इंपैक्ट पड़ने वाला है? सर आप बोलेंगे कि मार्च महीने की 29 जून है और अप्रैल महीने की 30 जून है, तो मार्च की अगर हम लोग 30 जून को फाइल कर देंगे तो क्या होगा? एक दिन का ही तो लेट फी लगेगा। नहीं सर, अगर आपने मार्च महीने की रिटर्न 30 जून को फाइल करी तो आपको 29 जून से लेकर 30 जून का लेट फीस नहीं लगेगा, आपको लगेगा 22 अप्रैल या 24 अप्रैल से लेके 30 जून तक का लेट फाइन। क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, कंडीशनल वेवर दिया गया है, इस दिन तक आपको फाइल करना है अगर आपको अपना लेट फीस और इंटरेस्ट बचाना है। इसीलिए जो डेट्स मैं आपको दे रहा हूं उस डेट्स को ही फॉलो करना है। एक दिन की डिले करेंगे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, वो एक्सपोनेंशियली लेट फीस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और लेट फीस वेवर भी नहीं है फरवरी 20 से लेकर के, वेवर जनवरी 20 तक का है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब अगला डेट है विथ 9% इंटरेस्ट प्लस लेट फी। अभी तक तो हमने बात करा है विदाउट लेट फी प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए जो दो लास्ट कॉलम है, अगर आपने ये जो 29 जून और 30 जून का डेट मैंने दिया है उसको आप अगर फॉलो नहीं करेंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, जून और जुलाई के लिए 30 सितंबर का डेट, तो आपको लेट फीस जो है वो तो बच जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट के लिए आप समझिएगा, फरवरी महीने की रिटर्न अगर जब मैं रिटर्न कह रहा हूं तो 3B की बात है, GSTR1 की बात नहीं है। तो इंटरेस्ट आपको देना होगा 30 सितंबर 2020 तक रिड्यूस्ड रेट। कहने का मतलब है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और फरवरी की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं 30 सितंबर 2020 तक, तो आपको लेट फीस तो देना पड़ेगा पूरा, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है डेट विथ 9% इंटरेस्ट प्लस लेट फी। विदाउट लेट फी नहीं है ये, लेट फीस पूरा लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, लेकिन 18% की दर से ना लग करके 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा अगर 30 सितंबर तक भर देते हैं। सिमिलरली मार्च महीने के लिए भी 30 सितंबर 2020 तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो 9% का इंटरेस्ट और लेट फीस जो है 22 अप्रैल या 24 अप्रैल से लगेगा। सिमिलरली अप्रैल महीने के लिए अगर आप 30 सितंबर तक भर देते हैं, 22 मई और 24 मई से लेके 30/9 तक का लेट फीस प्लस इंटरेस्ट 9% के हिसाब से लगने वाला है। मई, जून, जुलाई के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि 30/9/2020 तक आप विदाउट लेट फी और विदाउट इंटरेस्ट 30/9 तक फाइलिंग कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की जो रिटर्न्स हैं उसके अंदर काफी ज्यादा दिक्कत आपको आएगी अगर लेट हो जाता है। अब देखिए, अगर आपने ये सारे डेट्स मिस कर दिए
और आप फाइलिंग करने बैठ रहे हैं 30/9 के बाद, यानी कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। फिर क्या होगा, हर केस में, चाहे वो फरवरी की रिटर्न हो, मार्च की रिटर्न हो, अप्रैल की हो, मई की हो, जून की हो या जुलाई की हो, इंटरेस्ट भी लगेगा, लेट फीस भी लगेगा, ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगा 18% के हिसाब से, और लेट फीस भी लगेगा जो नॉर्मली लगता है 50 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो 30/9/2020 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। अभी तक की ये सिचुएशन है, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी उसके ऊपर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको नीचे दिया गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास अपडेट्स पहुंचना, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये चार्ट उन तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।